हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आपके सामने होंगे 3 कार्ड जो महाविद्याओं के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और वो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करता है, उस पाइल में, उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस होंगे। अगेन, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। तो आप मेल हो, फीमेल हो, आपके रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, यानी आप साथ हो या फिर सेपरेटेड हो, ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर आप कंप्लीटली आज तक कभी एक दूसरे से मिले नहीं, पर आप जानते हो कि कोई तो है वहाँ पे जो आएंगे सही वक्त पर। आप सिंगल हो यानी, ओके। और आपकी फिनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कौन से कास्ट के हो, कौन से क्रीड के हो, कहाँ रहते हो, क्या बोलते हो, डजंट इवन काउंट। यहाँ पे आप आपके अंदर की उस आत्मा को आज क्या सुनने की ज़रूरत है यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती हैं, माँ तारा, माँ काली, माँ आद्या शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, क्या कोई रेमेडी चैनल हो रही है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए जी, अभी आपके सामने होगी 3 पाइल। तीनों पाइल में से आप चूज कीजिएगा कौन सी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और उस पाइल में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, आपके सामने है 3 कार्ड्स माँ काली ऑरेकल के। ये 3 कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 मैंने शफल करके पहले से निकाल लिया है, जो 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या के बेसिस में आपके लिए पहला कार्ड है माँ महाविद्या। ओके, कार्ड नंबर 15 महाविद्या। कार्ड नंबर 2 है आपके लिए, कार्ड नंबर 2 जो शफल करके निकाला हुआ है। अगर कार्ड नंबर 2 आपको आकर्षित कर रहा है तो कार्ड नंबर 2 है माँ मातंगी। कार्ड नंबर 24 अगेन 6 की एनर्जी, माँ मातंगी। अगर पाइल नंबर 2 आपको अट्रैक्ट किया, अब है पाइल नंबर 3। नंबर 3 कार्ड क्या है? नंबर 3 कार्ड है आपके लिए माँ ब्लू तारा। ओके, अब ये तीनों कार्ड में से कौन सी कार्ड को आप चुन रहे हो? आप एक कार्ड देख सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या फिर एक से ज़्यादा कार्ड, या फिर पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। महाविद्या, मातंगी और ब्लू तारा। ओके, हर पाइल में आपके लिए मैसेजेस होंगे। होप आपने पाइल अपना चुन लिया होगा, और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसमें जो भी मैसेजेस है, तो आपने पिकअप पाइल अपने एनर्जीज के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से चुना है। देन डू इट एज अ जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, यानी आपसे 100% भी रेजोनेट हो सकती है, या फिर 60 से 70% भी आपसे रेजोनेट हो सकती है, मैच कर सकती है। जितना मैच होता है उतना ही लें। जो मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं हो रहे, रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर आप इस रीडिंग को सुनिएगा। क्या कोई गाइडेंस आता है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आता है, उसे स्वीकारिएगा। अगर आप अपने यूनिक सिचुएशन, अपने यूनिक लाइफ स्टेज के हिसाब से अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यू मे ऑप्ट फॉर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, जो अगर माँ काली या माँ तारा की कृपा रहे तो ही होगी। तो अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप लिंक है, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में किसी ना किसी स्टेज में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हर जगह गाइडेंस के लिए खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, और सब बड़े बड़े टर्म्स बोल के इनर वर्क, शैडो वर्क, दिस एंड दैट, ऐसे करो वैसे करो, और बहुत सारे पैसे आप गंवा रहे हो, एक बार रुक जाओ, संभलो। और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज में व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल अबाउट एंड हाउ कैन यू टैप इन टू योर हाइएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट सोल सेल्फ, जिससे आप अपने
एक्चुअल एग्जिस्टेंस को समझो और अपने आप को कैसे ब्लेस्ड तरीके से यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में रख के आगे आप बढ़ सकते हो और हीलिंग ले सकते हो। अपने आप को हील करके एक को क्रिएटर बन के, अपने लाइफ के मास्टर मैनिफेस्टर बन के कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, ये है माँ काली का मानस मंथन। ऐसे जो मैं मजाक से भी कहती हूँ, इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो इवन एक अच्छी सी कुर्ती या फिर अच्छे से शर्ट लेने से भी कम दाम में है। यानी मेरे लिए सोल पर्पस है, पर एनर्जी एक्सचेंज इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग है, ब्लड लाइन हीलिंग है, चक्रा हीलिंग है, कार्मा हीलिंग है। तो सब कुछ जब हीलिंग करते हैं तो हीलर एक एनर्जी एक्सचेंज में कुछ तो लेना होगा। तो इसलिए मिनिमल अमाउंट, मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए कोर्स है 11 डेज की रिकॉर्डेड मैजिक एंड मिरेक्युलस कोर्स। और हर कोई जब आप इसमें जुड़े हैं, आपके इतने पॉजिटिव, इतने अबंडेंट, इतने मिरेक्युलस कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस को मैं देख रही हूँ। आप खुद ब खुद आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ पे आप उस एनर्जी में टैप इन हो पा रहे हैं कि आप हीलर हो, आप एम्पैथ हो, आप सही गाइडेंस को पहचान पा रहे हो, और जिसके चलते लोगों की जीवन बदलती है और आप आगे चल के और लोगों को हील कर रहे हो। ये जान के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, ट्रस्टिंग द डिवाइन टाइमिंग। अगर आपके सोल कॉलिंग है, अगर आप फील करते हो कि माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि आप ये कोर्स करें, तो ही आप इसे डिसाइड करें, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली डिवाइन ऑर्डर। अगर आप चुने हुए हो तो आपके लिए ये है। माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन के लिए बारे में जानकारी पाने के लिए आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपने अपने वीडियोस, अपने अपने रीडिंग्स देख सकते हैं। हम माँ काली माँ तारा के नाम लेके आगे अपनी रीडिंग करेंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं माँ तारा से, माँ काली से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके हर एक की इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन बेहतरीन ढंग से, सौभाग्यशाली रूप से बदले और आपको बहुत सारे सुकून और आपके लाइफ में इतने सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स मैनिफेस्ट हो। ओपन एंड रिसेप्टिव होके रीडिंग को देखिएगा, और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं, जो कोई भी गाइडेंस आती हैं, जो कोई भी रेमेडी चैनल होती हैं, प्लीज़ उसे कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग पे। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने माँ महाविद्या का कार्ड को चूज़ किया है, पहला पाइल को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी होगी। ओके, आपकी राशि क्या है, आपकी रिलीजन क्या है, आप कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी यूनिक सिचुएशन क्या है, आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। ये जो मैसेज है ये हर किसी के लिए है, तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस ले सकते हो और गाइडेंस पा सकते हो। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव होके ये अफर्मेशन के साथ, आई एम ओपन टू ऑल द मिरेकल्स एंड मैजिक्स इन माई लाइफ। अभी आप अपने रीडिंग देखिएगा। ओके, मैं पहले ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी। ओरेकल से आपके लिए क्या कोई कार्ड्स आ रहे हैं, साथ ही मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कोई कार्ड है, फिर हम टैरो से देखेंगे एंड काली ओरेकल से देखेंगे। ओके, अपने सिचुएशन को ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान कर लीजिए, और आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है ये हम अभी क्लियरली इन डेप्थ डाइव करके देखने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ ही आपके जो पर्सन की, अगर आप सेपरेशन में हो या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ ना कुछ आप बात नहीं हो पा रही है या फिर कम बात हो रही है, तो भी वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं वो सही से नहीं बता पाते हैं, ये भी हम यहाँ पे चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओके, आपके लिए कार्ड्स बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं। ओके, माँ काली का महाविद्या, महाविद्या का कार्ड नंबर 15 आपके लिए आया है, विच समवेयर क्लियरली डिपिक्ट्स कि आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गो थ्रू किए हो। आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने जब कुछ
शुरुआत की थी, जब कुछ नया स्टार्ट करना चाहा या फिर कोई रिलेशनशिप में आए या फिर कोई जॉब, कोई स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के बारे में आपने सोचा और आगे बढ़ा, तब आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी पर आपके एक्सपीरियंसेस कुछ और ही थे, है ना। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई ट्रांसफ़र हुई हो या फिर कोई ऐसे एडिशनल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हो और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल नया हो, आप परेशान हो, लेकिन जब आप वो काम करने के लिए आते हैं, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बिकॉज यू हैड टू डू इट, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जब आपके बॉस आके आपको कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, यू आर इन नॉट अ पोजीशन कि मना कर पाएँ कि मैं नहीं करूँगा या करूँगी। इट वॉज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्रेशर, वर्क बर्डन बड़ी होगी और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कभी वो किया नहीं तो मैं कैसे करूं, कैसे जस्टिफाई कर पाऊँ या फिर कैसे उसे हैंडल कर पाऊं। पर आप ये देख पाते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे गाइडेंस, ऐसे ऐसे केस स्टडीज़, ऐसे ऐसे हेल्प मिलती होंगी जिसके चलते आप बहुत बेहतरीन ढंग से वो जस्टिफिकेशन कर पा रहे होंगे अपने जॉब के साथ और अपने आप को उस लेवल पे हैंडल कर पा रहे होंगे। और आपको इसके चलते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाने के चलते आपको आपके नाम और आपके एक्सपीरियंस, साथ ही आपकी रेस्पेक्ट, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ रही होगी। ओके, तो आपके लिए एक गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप ऐसे कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ रहे हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जॉब में या फिर फैमिली में, हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई आउट स्टेशन कहीं बाहर गए हों और उनके पक्ष का काम भी आपको करना पड़ रहा है। ओके, जब वो आपके साथ थे, एक साथ में रहे, तब वो कर रहे थे, लेकिन अभी उनसे अलग होने की वजह से, मे बी ये फैमिली में भी हो सकता है सेपरेशन, या फिर कोई ट्रांसलोकेशन जहाँ पे उन्हें स्थानांतरित करना पड़ा, उन्हें कहीं और जाके ठहरना पड़ा काम के सिलसिले में या किसी भी वजह से, तो आपको अपना काम खुद करना पड़ रहा है जो काम आपके पास में नहीं था। तो ऐसे में आपको ये बताया जाता है कि आप इसे एक एडेड बर्डन है, मुझे ही क्यों इतनी काम करने पड़ रही है, मैं क्यों करूं, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है, व्हाई वुड आई डू दिस वाले क्वेश्चन ना करके ये सोच के करें कि समवेयर यूनिवर्स इज प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग यू फॉर द हाईएस्ट पोजीशन और हायर पर्पस। ओके, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैप्पीली आगे लीजिएगा और इसमें क्या विजडम, क्या नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पा रहे हो, इसे सोचिएगा और इसको सही ढंग से कर पाने की वजह से आप अपने ओल्ड मेमोरीज, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विजडम स्टोर्ड इन है, उसे कैसे टैप इन कर पा रहे हो, उस मैसेजेस को, उस हेल्प को कैसे चैनल कर पा रहे हो, इसे भी सोचिएगा। कभी कभी होता है ना कि आप पहले बार उस गानों को सुन रहे होते हैं इस लाइफ टाइम में, बट यू रिमेंबर द एग्जैक्ट लिरिक्स, आप हम करते हो, आप वर्ड टू वर्ड उसके साथ हम कर रहे हो, लेकिन आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को पता है कि आपने ये पहला बार सुना है, पर आपकी सोल कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड सोल होने की वजह से आपके वो इतनी क्लियरली आपको समझ में आती है कि ओके राइट, दिस इज समवेयर स्टोर्ड इन योर मेमोरी। लाइकवाइज ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, इट इज अ क्लियर साइन, क्लियर सिचुएशन क्रिएट बाय द डिवाइन कि आपको ये पता चले कि आप जो जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कॉन्शियसली, उससे बहुत वास्ट विजडम आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड इन है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें और आप उस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से टैप इन करके उसे अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करें। यहाँ पे मैं बहुत सारा ओल्ड सोल्स की वाइब्रेशन को पिक कर पा रही हूँ, यानी आपने काफ़ी सारे लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ देख चुके हैं और आप बहुत सारे मेमोरीज को, बहुत सारे विजडम को, बहुत सारे ज्ञान को अपने अंदर स्टोर रखे हुए हैं। आपने बहुत लाइफ देखा है, यानी आकाशिक रिकॉर्ड की वो वाली जो ऊर्जा जो आकाश में रिकॉर्डेड है, वैसे आपके सोल ने कई बार इस लाइफ को, इस अर्थ को इतनी ट्रैवल की है एसेंस सोल के फॉर्म में, ताकि आपके अंदर बहुत सारे सोल मेमोरी है। ओके, मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने इस इनकारनेशन को चुना ही इसलिए है, या फिर आपको ये इनकारनेशन, ये रीबर्थ दिया ही इसलिए गया है कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करो, बहुत सारे विक्ट्री, गुड वेल्थ और उस पावर को, मटेरियल गेन को एंजॉय करो, एम्ब्रेस करो, और आप वो सारे जो विजडम है आपके अंदर जो नॉलेज है, उसे लोगों में शेयर करो
और द पावर ऑफ सेल्फ लव को लोगों तक पहुंचाएं। मैं ऐसे बहुत सारे ऊर्जा को यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ जहाँ पे आप बहुत पैशनेटली कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हो शायद कभी किसी ने पहले किया ही ना हो, और इतने एक्साइटेड हो, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप में उस बात को लेके, और आप ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से मानते हो कि ये जब आप शुरू करोगे या करोगे उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के जीवन बेहतरीन होगी, और आपकी इस जो एक छोटी सी स्टेप उनके लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ऐसे वाली फीलिंग आपके लिए है। ओके, और डेफिनेटली इट विल बी गाइडेड, प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड। आप इतने सारे एनर्जी से कनेक्ट करोगे, इतने सारे सोल से कनेक्ट करोगे फ्यूचर में कि आप अपने जो लॉन्ग लाइफ लॉन्गिटिविटी और इतने सारे पास्ट लाइफ्स की जो एनर्जी है, मेमोरीज है, विजडम है, नॉलेज है, उसे यहाँ पे एज एन नगेट ऑफ विजडम आप दे पाओगे, जिसके चलते आप लोगों की उस गुड हेल्थ एंड वेल्थ पावर को अपग्रेड करने में, उनकी सोल को एसेंड करने में आप मदद करते हुए दिख रहे हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये होकर रहेगा। ओके, आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरे हो और आपने बहुत कुछ यहाँ पे रिलीज़ किया है, अपने ओल्ड बैगेजेस को रिलीज़ किया है, रिप्लेस किया है, और अपने जितने भी ब्लॉकेजेस थे उसे आपने बहुत ग्रेसफुली रिमूव किया है, जिसके चलते आप एक टफ फेज को एंड किए हो और अपने आप को उससे विजडम एंड नॉलेज को गेन करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया है या फिर कोई जॉब के लिए ट्राई की है या फिर कहीं फॉरेन ट्रैवल्स एंड टूर्स के बारे में सोच रहे थे या फिर फॉरेन में कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है और आपके मन मुताबिक, आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। आपको कहीं लगा कि ये इम्पॉसिबल है, शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इम्पॉसिबल अब पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओके, पर आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे ये भी चैनल हो रही है कि पास्ट में जो कुछ भी आपने कोशिश किया, जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने एफर्ट्स लगाई, वहाँ पे कभी कोई फेलियर आपको मिला था, उसे एक लिमिटिंग बिलीफ करके कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ, जितने भी एफर्ट्स लगा लूँ या फिर जितनी भी मेहनत कर लूँ, दिन रात एक कर दूँ, पर मेरी सक्सेस मुझे आसानी से नहीं मिलती, ऐसे एक सब कॉन्शियस माइंड में आपने प्रोग्राम कर रखा है, ऐसे एक लिमिटिंग बिलीफ आपने पाल रखा है, जिसके चलते आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस लिमिटिंग बिलीफ से पहले बाहर आओ और ये ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस ईजिली एंड एफर्टलेसली मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है और एंजल्स आपको प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपको ये बिलीफ के साथ आगे बढ़ना होगा कि यू आर रियली वेरी 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 गुड इनफ, यू आर सो वाइज एंड नॉलेजेबल, यू आर सो पावरफुल कि आप सब कुछ ईजिली अचीव कर सकते हो, और आप जिस पथ में आगे बढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ ही एक सोल पर्पस है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हो। जिस भी फील्ड में आप हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हो सकता है कि आप फार्मर हो सकता है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हो या फिर आर्मी मिलिट्री वैसे कोई फोर्स पे हो, या फिर आप हीलर हो या फिर आप डॉक्टर हो। तो आप अपने सिचुएशन को समझोगे और सोच समझकर कदम लोगे और आप लोगों के हित में काम करने के बारे में सोचोगे। ओके, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में आए, आप उससे बाहर निकलोगे। आप समझोगे कि कुछ भी इतना टफ नहीं है जहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते, और आप इतने हार्डवर्क करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि आप कईयों के जीवन को, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए हर किसी के जीवन को आप बेहतरीन ढंग से बदलते हुए नज़र आ रहे हो। पर आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही करना है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने डाउट्स को, अपने लैक मेंटालिटी को लेट गो करना है और ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है। पर आपको अपने कम्युनिकेशन पे, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों को क्या कह रहे हो, खुद को क्या कह रहे हो और अपने आप से क्या बातें कर रहे हो। ओके,
और क्या कुछ नेगेटिव चैटर आपके दिमाग में दिल पे चल रहा है तो उसे कैसे रिप्लेस करना है विद द पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल सक्सेस, मटेरियल गेन को प्राप्त करते हुए दिख रहे हो। पावर आ रहा है, लव एंड रोमांस आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, करियर में एडवांसमेंट आ रही है, नए नए लोगों से जुड़ते हुए दिख रहे हो, नए नए रिश्ते से जुड़ते हुए दिख रहे हो। जितने भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन था पास्ट में, पर अब आप अपने लाइफ में सही इंसान को मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में आपके लिए जो बने हुए लोगों हैं उन्हीं की एक सर्कल, उन्हीं की एक ग्रुप बनती हुई दिख रही है और आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आप कहीं ना कहीं ओवरथिंक जो कर रहे हैं उस ओवरथिंक से बचने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। ईश्वर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, माँ काली आपके लाइफ में जो कुछ भी ला रही है, उसे बैलेंस करके, खुद को हील करके, खुद के मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करते हुए, हील करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब जाके आप उस अबंडेंस को टैप इन कर पाओगे और उस अनफ्रूटफुल सिचुएशन जो आप अभी मैनिफेस्ट रख के हो उसे आप लेट गो कर पाओगे। ओके, यू हैव टू कीप फेथ एंड पेशेंस, थिंग्स विल मटेरियलाइज, बेसिक नेसेसिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ। आपकी जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ देखा जा रहा है, उस सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्सपेक्ट अ वेरी पावरफुल चेंज। एंजल्स 24/7 आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और आपके लाइफ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से आगे बढ़िएगा और जो कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, गुड लक आ रही है, गुड फॉर्च्यून आ रही है। आपको वहाँ पे उस हिसाब से सही पथ पे आगे चलने की ज़रूरत है। महाकाली की महाविद्याओं की अगर बात करें, 10 महाविद्या, 10 मेजर विजडम गॉडेसेस, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, ऐसे 10 महाविद्या हैं। हर एक महाविद्या हर एक सीख देती हैं, हर एक लेसन आपको देती है, हर एक विजडम देती है। माँ काली आपको अपने आप को कैसे पावरफुली हैंडल करना है, अपने ईगो को कैसे हटा के आप कैसे विजडम के साथ काम करना है, और ब्लू तारा आपको कैसे अपने पावर को सही डायरेक्शन पे लेकर जाना है। भुवनेश्वरी आपको सब कुछ मटेरियलिस्टिक वेल्थ देती है, मदर यूनिवर्स के रूप में काम करती हैं। ललिता, त्रिपुरा सुंदरी जो तीनों लोकों में सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को कैसे अपने बेस्ट पॉसिबल ऊर्जा में रखना है और बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, वो सारे विजडम्स आपको डिवाइन गाइडेंस के ज़रिए मिलती है। आपके सक्सेस मिल रही है लव में, रिलेशनशिप में, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अबंडेंस आ रहा है, वेल्थ, योर पॉजिटिव ऑरा विल शाइन, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव पीपल, आपके सोल ट्राइब मिलती हुई देख रहे हैं। और आप ऐसे किसी गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में आपको गाइड कर रहे हैं और उनके मेंटरशिप में आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। ओके, तो अपने आप को ये कहना कि मैं डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ और मेरे डिज़ायर्स बहुत जल्द अकम्प्लिश होंगे। माँ तारा, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जितने भी इविल आई, इविल एनर्जीज थे वो सब वॉर्ड ऑफ हो गए हैं। आपके मदर या फिर आपकी एल्डर सिस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। उनके गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। और साथ ही आपके लिए ये चैनल मैसेजेस हो रहे हैं कि आप गौ माता को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं या फिर उन्हें सेवा कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर दिन में सभी देते हैं उसी दिन दे के जाओ, कभी भी जब भी दिल किया आप कुछ भी उसको खिला सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिसके चलते आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज एंड वेल्थ आती हुई दिख रही है। ओके, आपके लाइफ में राइट पार्टनर आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो आपके लिए यूनिवर्स द्वारा भेजे गए हैं। एंड एविल स्पेल अगर कुछ भी रहा, आपको ऐसा लगा कभी पास्ट में कि एविल स्पेल है जिसके चलते मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो फेड हो गए हैं। कुछ लोग के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं, वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। और समथिंग इज़ वेरी फेवरेबल चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ और आपके लाइफ में शादी, कमिटमेंट, परफेक्ट पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलिए जी, अब टैरो से देख लेते हैं क्या कोई संदेश आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक वेल्थ, अबंडेंस आ रही है, लॉयल पीपल आ रहे हैं और आपको
आपके लाइफ में जो एक एल्डरली पर्सन है, वो फेमिनाइन एनर्जी है, उनसे बात करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझें, आप उनके इमोशंस को समझें, आप उनकी फीलिंग को समझें और अभी सिचुएशन को समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो उन्हें वो कहते हैं कि वो आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, पर सिचुएशन ऐसी हुई है कि उन्हें ऐसे कदम उठाना पड़ा। तो उन्हें गलत ना सोच के, उनके लिए गलत भावना या फिर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स ना रखकर अपने आप को संभालें और आगे बढ़ें। वो ये चाहते हैं कि ये जो एंडिंग है ये ऐसे होना था, ऐसे ही दिखा था। शायद चाहते हुए भी वो आपके साथ नहीं रह पाए। आपने जिस लेवल पे उनको इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशन रखी, वहाँ पे वो डेविल पैटर्न निकला। जिस सिचुएशन को आपने ट्विन फ्लेम समझा, वो कार्मिक निकला। तो इसे आप कार्मिक पीपल नेगेटिव नहीं होते हैं, वो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव पैटर्न के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स भेजते हुए हील करें अपने आप को, उन्हें भी फॉरगिव करो, खुद को भी फॉरगिव करो, अपने हायर पोटेंशियल में टैप इन करके अपने हर विश को फुलफिल करने की कोशिश करो। ओके, तो आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, उस डिवाइन गाइडेंस को सुनो, अपने लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करो। आपकी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रहा है, ट्रू अनकंडीशनल जेन्युइन लव आ रहा है, बस उसे एक्सेप्ट करो, उसके लिए ओपन रहो और आगे बढ़ें। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए जो कोई भी मैसेजेस आए हैं, अगर आपको रेजोनेट किए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस डिवाइन गाइडेंस जो भी है, आप जो भी एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे दिल से लगाए बैठे हो, उसे एक्सेप्ट करो। पास्ट ऐसे ही होना था, इसीलिए हुआ। फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है, उससे मैनिफेस्ट करना आपके हाथ में है। तो उस हिसाब से आगे बढ़िएगा, खुश रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते जाइएगा। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। डिवाइन गाइडेंस महाविद्या के रूप में, ग्रेटेस्ट विजडम के रूप में एनलाइटमेंट, लिबरेशन आ रही है। आप जो भी सोल कंडीशनिंग, सोल पैटर्न को आप अब तक फील कर रहे थे, आप उससे बाहर निकलकर बिगर पिक्चर को देख पाओगे और 3D पर्सपेक्टिव से हटकर 5D पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे, जिसके चलते आप अपने लाइफ के फॉर्च्यून को और लक को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और लक आपके साइड है, लक इज़ ऑन योर साइड। और आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं। अपने दिल पे, दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है उसे प्लीज़ रिलीज़ करें। होपोनोपोनो कीजिएगा, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग पे फोकस कीजिएगा और सही गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और सही गाइडेंस को मैनिफेस्ट कीजिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहें तो यू मे गो फॉर पर्सनल सेशन। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। पर्सनल सेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को व्हाट्सएप या ईमेल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ तारा, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, मैं मिलती हूँ बाद में और एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, माँ मातंगिनी का कार्ड को चूज़ किया है, तो माँ मातंगिनी आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई मैसेजेस है आपके लिए अभी आपको सुनने की ज़रूरत है, वो देखेंगे। और क्या कोई वार्निंग है आपके लाइफ में, ऐसे कुछ अगर चैनल हुआ तो मैं वो भी बताऊँगी। ओके, आपके लिए माँ मातंगी का आना itself is a very big blessing और आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज़, क्रिएटिविटी, अबंडेंस आ रही है और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ओके, माँ मातंगी जो है वो कहीं ना कहीं समत्व की बात करती हैं। उनके यहाँ पे आउटकास्ट नहीं है, वहाँ पे ये नीच वो ऊंच, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सही वो गलत की बातें नहीं होती। और माँ मातंगी उनके लिए इक्वलिटी की बात करती है और उन्हें सब कुछ सही से प्रदान करना पसंद है, उन्हें न्याय प्रिय के रूप में देखा जा सकता है। और आपके लिए मैं मैक्सिमम ये चैनल कर पा रही हूँ कि इस महीने, अगले 1 महीने के लिए अगर ज़्यादातर आप ग्रीन कलर के साथ काम करें, ग्रीन कलर के कपड़े को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या फिर नेचर से कनेक्ट करें, या सुबह के वक्त पे 10 से 15 मिनट एटलीस्ट आप
बेयर फुट ग्रास पे चल पाएँ, या फिर अपने गार्डन या फिर आसपास में अगर एक गमले में एक छोटा सा भी पेड़ है उसके साथ कुछ देर आप टाइम स्पेंड कर पाएँ या फिर उसके ध्यान रख पाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ऑस्पिशियस होगा। एक रेमेडी ऑलरेडी आपके लिए चैनल हो रही है। ओके, साथ ही मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप के लाइफ में अगर आप सिंगल हो या फिर आपके फैमिली में आपके सिबलिंग्स के लिए या फिर किसी के लिए आप मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आ रही है। और आपके लाइफ में आपके घर पे आप बहुत सेलिब्रेशंस एंड ऑस्पिशियस फंक्शंस पे अटेंड करते हुए दिख रहे हो। आप भीड़ों में अपने आप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ब्लेसिंग्स के बीच में अपने आप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, साथ ही आपके लिए आपके लाइफ में अगर आपके मदर या ग्रैंड मदर या फिर ऐसे कोई फिगर है जो फेमिनाइन फिगर है, एज में बड़े हैं और हमेशा आपसे एक मदरली बॉन्ड रख रहे हैं, तो उनके तरफ से कुछ तो गिफ्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। उनके तरफ से कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, कोई आशीर्वाद आ रहा है, कोई गिफ्ट आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही चेरिशिंग, आपको एक बच्चा वाला ऊर्जा में, अब मैं बहुत छोटा हूँ, नन्ना मुन्ना सा, नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ वाली एनर्जी में आप टैप इन कर पाओगे। आपको ये फील कराएंगे कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो वाली फीलिंग आपको आएगी। जैसे आप बचपन में कोई आपको जप्पी कर दे तो आपको कितना अच्छा लग रहा था ना, वो लाड़ प्यार वाली फीलिंग आप यहाँ पे महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, कुछ लोग अगर आपके फैमिली में या फिर आपकी तबीयत खराब थी या फिर आपने फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी, यहाँ पे वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं और वो बहुत जल्द बिल्कुल तंदुरुस्त होके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके कहीं पे पैसा अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो आपको वो पैसा वापस आती हुई मिल रही है। या फिर आप कुछ एक नया बिजनेस लाइन में जाना चाहते थे जो आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझकर विद प्रॉपर गाइडेंस आपको चलने की ज़रूरत भी यहाँ पे दिखाई जा रहा है। कोई तो आपके लाइफ में ये है जो आपको सही राह दिखा रहा है, जो सही डायरेक्शन दिखा रहा है और आप सही गाइडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ एकदम रिन्यूड होगी, आपकी लाइफ में जनरॉसिटी होगी, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। आपके जो रिश्ते हैं, जो भी रिश्ते में कड़वाहट थी, उस कड़वाहट को ख़त्म करके उसको हैप्पी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो वो बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने आ रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, अगर आपने उस तरफ काम नहीं किया अभी तक, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने प्राइड को साइड रखो, अपने ईगो को साइड रखो और अपने रिलेशनशिप्स को मेंड करने की कोशिश करो। जो ज़रूरत से ज़्यादा बिखर चुके हैं, उन्हें ठीक करना आपके हाथ में है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप अगर उस तरफ काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैं में लगे हुए हो, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ चीट किया गया, मैं ये डिज़र्व नहीं कर रहा था, मैं ये डिज़र्व नहीं कर रही थी, बारे कंप्लेंट्स किए जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि मैं की गाना बंद करो। आपने तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया है, क्या उस रिलेशनशिप को निभाया है, या फिर आप अपने लेवल पे कितना ट्रू थे, कितने सही थे, इसके बारे में एक बार गो विद इन एंड अपने आप से सवाल जो नहीं किए आपने कभी, वो सवाल करो। जवाब आपको खुद ब खुद वहाँ पे मिलेंगे। ओके, अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हील करें, अपने ईगो को हील करने के काम करें और अपने आप को सेल्फ लव दें। जो भी आप बाहरी दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो खुद को देना शुरू करें। हमेशा अपने के लिए नेगेटिव बोलना, अपनों के लिए नेगेटिव बोलना बंद करें और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि इस वक्त एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, डिवाइन पोर्टल्स ओपन है, डिवाइन एनर्जीज 24/7 आपके साथ हैं और जो कुछ भी आप बोल रहे हो सब कुछ में तथास्तु हो रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप देख रहे हो, वही सच होता चला जाएगा। तो लोगों में अच्छाइयाँ देखना शुरू करो, जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसमें अच्छाइयाँ देखना शुरू करो। अपने सपनों में विश्वास रखो, फेथ रखो और टाइम लगेंगे, ज़रूर टाइम लगेंगे। इट इज़ नॉट 2 मिनट नूडल्स कि आज चुटकी बजाया और हो गया। उसे प्रॉपरली मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगी। पुट ऑन द एफर्ट्स, टेक द एक्शन, गो विद इन योर सेल्फ एंड जो आपको करने की ज़रूरत है आप उसे करें, एक्शन लें और वेट करें।
बिकॉज आपके लाइफ में वो सारे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई दिख रही है। ओके दुनिया को आप कौन हो, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, ये दिखाने की वक्त है। अपने आप के जो ड्रीम है, आपके जो डिज़ायर्स है, वो उसमें एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है जो आप नहीं ध्यान दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ टेक्निक करती चली जाऊँ या मैं कोई पूजा पाठ करते चले जाऊँ, मंत्र चैंटिंग करते चले जाऊँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, उससे आप अपने एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशन में रख रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको सही एक्शन लेना भी बेहद इम्पॉर्टेंट है ना। आप अगर यहाँ पे बैठ के सोचो, आपने पूरे सारे जितने भी ग्रॉसरीज की ज़रूरत है सब कुछ लेकर आके रख दिए किचन टॉप में, और यहाँ पे बैठ के आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन लगाया है कि मुझे अभी ये खाने की दिल कर रहा है, ये वाली डिश मेरे सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। नहीं होता, आपको उस प्रॉपर डिश के बारे में सोचना है और उसे बनाना भी होगा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने फ्लाइट टिकट लिया, आपने रखा टेबल पे और बैठ गए, आप ये विजुलाइज कर रहे हो, बार बार यही बोल रहे हो कि मैं वहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, नहीं होगा। आपको वहाँ के लिए जाना होगा, फ्लाइट पे चढ़ना होगा, बोर्डिंग करना होगा, सब कुछ करना होगा। उसके बाद जाके आप वहाँ पे उस जगह में जाके वो एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑल्सो द वेटिंग पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लाइट जर्नी के लिए भी जाते हो, अगर जो भी आप लोगों में फ्लाइट जर्नी किए हैं उन्हें पता होगा कि फ़्लाइट जर्नी में सब कुछ रेडी हो गया है, सब कुछ हो गया, बोर्डिंग कार्ड आपके पास आ गया है, पर जब तक फ़्लाइट ऑन टाइम नहीं आती आपको वेटिंग हॉल में वेट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ वेट विद द ट्रस्ट की फ़्लाइट अपने टाइम पे आएगी और टेक ऑफ होगी, है ना। तो ये ट्रस्ट के साथ अपने मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, ये थॉट के साथ आपको वेट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही आप प्रॉपर ट्रस्ट एंड सरेंडर भाव से अपने आप में काम करेंगे और ट्रस्ट करके मैनिफेस्टेशन की जो डेस्परेट एनर्जी है कि कब होगा कब होगा कब होगा, उसे लेट गो करके यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके वेट करेंगे, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। ओके नाउ देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। ओके यूनिवर्स टैरो से आपको क्या कुछ बताना चाहता है। माँ काली, माँ मातंगी आपके लिए क्या कोई संदेश देना चाहते हैं। माँ मातंगी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने लव रिलेशनशिप में एक बहुत ही ब्रूटल हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा, मेरे जीवन कब बदलेगी, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, मैं किस राह पे चलूँ, क्या डिसाइड करूँ, क्या बोलूँ, मैंने अपने पोजीशन पे रह के ये मैनिफेस्ट नहीं किया था पर ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने तो स्टेबिलिटी चाहिए था, मैंने तो प्रोटेक्शन चाहिए था, पर क्या करें। अब आपको ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इस फाइल में ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है और आप अभी उस सेपरेशन पीरियड में हो जहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है। एक ब्रूटल एंडिंग हुआ है पिछले करीबन कहें तो 1-1.5 साल से, करीबन 1 साल, पूरे 1 साल से आपके लाइफ में सिचुएशंस बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हो, आज चेंज होगा, कल चेंज होगा, अभी चेंज होगा, तभी चेंज होगा, पर कुछ नहीं चेंज हो रहा है। अब आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पर आपको ईश्वर कह रहा है कि चेंज योर परसेप्शन, वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, बिकॉज ये सेपरेशन पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एक फेज़ है जिसपे अपने आप के अंदर काम करने की, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रखने की ज़रूरत है और अपने आप को ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ने की, सेल्फ लव करने की, सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि बस बैठें और अपने आप के पुराने पास्ट को रुमिनेट करके बार बार उसे रीलिव करते रहें। ओके ऑलवेज जब आपको पुरानी यादें आएँ आप ये कहें लाइफ इज़ फॉर लिविंग नॉट फॉर रीलिविंग। जो हुआ सो हुआ, अब आगे मैं अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट करने के लिए अपने लाइफ में परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट जॉब, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फैमिली, चिल्ड्रन कैसे मैनिफेस्ट करूं और कैसे उसे ठीक करूं, कैसे कार्मा हीलिंग करूं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने आप को जब तक कार्मा हीलिंग नहीं करते हो, आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कब तक नहीं करते हो, अच्छे कर्मा बिल्ड नहीं करते हो, तब तक ये सेपरेशन पीरियड लास्ट करेगी। ओके तो चेंज योर एनर्जी, लेट गो ऑफ द पास्ट, सरेंडर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जब अपने आप में काम करेंगे और अच्छे कर्म करने के बारे में सोचोगे और करना शुरू करोगे, आपके जीवन में सारे विश फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं और आपकी जीवन बेहतरी की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में ये जो टफेस्ट कार्मिक साइकिल है वो एंड होता हुआ दिख रहा है।
आपको भले ही ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे लग रहा है मैं 4 स्टेप चल रही हूँ और 3 स्टेप पीछे आ जाती हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मेरे लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो रहा है, पर यूनिवर्स कह रहा है कि एक स्टेप तो आप आगे बढ़े हो, आप एक जगह स्ट्रक नहीं हो, आपकी मूवमेंट हो रही है। अगर पलट के देखो तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले जहाँ पे थे वहाँ पे आप नहीं हो, आप एक हायर एसेंशन में, हायर इवॉल्वमेंट में आप आए हो। तो आप उस आगे की जर्नी को देखो, सोचो और संभल के एक एक कदम आगे बढ़ाएं, जितना समझ आए उतने ही बढ़ें, हड़बड़ी ना करें। आज चाहिए, अभी चाहिए, सब कुछ अभी के अभी ठीक हो जाए ये ना सोचें, क्योंकि वक्त अपना काम सही वक्त पे करेगा। और आपके जीवन में जो कुछ भी अभी बिगड़ा है वो एक पल में नहीं बिगड़ा है, एक एक करके थोड़े करके ये स्थिति आई है। तो थोड़े करके वो स्थिति बेहतर भी होगी, पर यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, वर्क ऑन योरसेल्फ। सब कुछ सही वक्त पे ठीक होना ही है। अगर सब कुछ सही नहीं है ये अंत भी नहीं है, बस इस बात की ध्यान रखें। ये वक्त बदलेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये थॉट के साथ आगे बढ़ें, सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सितंबर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स ला रही हैं। इस एंडिंग ख़त्म हो रही हैं, और अपने आप को स्टबन, ईगोइस्टिक रूप से हटा के हम्बल हुए, ह्यूमिलेशन, जो ह्यूमिलिटी को लाएं अपने अंदर और हम्बल होके काम करें। स्टबन एंड प्राइड को बाहर हटा के निकालें। ओके, होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर यू राइट नाउ, बट ईश्वर आपको यही चाहता है कि अपने प्राइड को लेट गो करो, अच्छे कार्मा बिल्ड करो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। सक्सेस आपकी ज़रूर होगी। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, डू सेल्फ लव, relax, chill, meditate, contemplate, be mindful, be conscious, emit positive energy, be optimistic and always manifest positive changes. Okay, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। और मैं माँ मातंगी से ये प्रार्थना करूँगी कि आपके लाइफ की ये जो टफेस्ट साइकिल है वो जल्दी से जल्दी एंड हो, और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स जल्दी से जल्दी वापस आएँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चुना है, माँ ब्लू तारा को चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है। ओके, पहले ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, और उसके बाद फिर टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस आ रही हैं। ओके, ऑरेकल्स कार्ड्स आ गए। ओके तो आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे बहुत सारा ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को चैनल कर रही हूँ। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उस मैसेजेस को वैसे लीजिएगा। ज़बरदस्ती आप अपने आप को ये मैसेजेस फिट इन मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी अक्सर आते हैं ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के लिए, और जब उन्हें ये कंफर्मेशन मिलता है कि दे वर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे रीडिंग्स वैसे ही आते हैं। पर अक्सर हर टैरो रीडर यही कहता है कि दिस इज जनरल रीडिंग, वहाँ पे करियर की भी बात होती है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात होती है, वहाँ पे बहुत सारे और गाइडेंस मिलते हैं जो आपसे ज़रूर रेजोनेट होते हैं। पर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आना या फिर रहना होना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है ना। तो आप उस हिसाब से लें, ज़बरदस्ती फिट इन ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, फिर भी आप कार्मिक लूप में काफ़ी साल से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से फंसे हुए हो, जिसके चलते आप इमोशनली हर्ट हो, जिसके चलते आप फिनेंशियल लॉसेस को फेस कर रहे हो, जिसके चलते आपकी फैमिली में इशू आ रही है, आप अपने फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब्ड हो, तो आप एक बार ज़रूर कंसिडर करें कि आप ये कंफर्मेशन ले लें वेदर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और आप कोई कार्मिक बॉन्ड में स्टक हो। ओके, सो दिस इज जनरल गाइडेंस। मैं इस फाइल में चैनल कर रही हूँ, पिछले दोनों फाइल में ये मैसेजेस नहीं आए। ओके, यहाँ पे मैं ट्विन फ्लावर्स की एनर्जी है, डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस, इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली एंड फर्टिलिटी की बात आ रही है। वहाँ पे डव कपल है, अगेन अ ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, वाइट फेदर है, अगेन अ ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, और यहाँ मैं मिररिंग इफेक्ट को भी देख पा रही हूँ।
ओके तो डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट इन द सेंस आप अभी जहाँ पे भी हो वहाँ से कुछ और भी अलग करना चाहते हो, कुछ और अलग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो, साथ ही आप एक पार्ट टाइम जॉब या फिर नेक्स्ट बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो ऐसे में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि जिस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और वेरी फ्रूटफुली आप आगे अपने करियर में एडवांस कर सकते हैं। ओके आप अपने जो भी पद पे हो बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप अपने होप को बनाए रखें, अपने ड्रीम पे फोकस्ड रहें और आगे बढ़ें। जब जब अगर आपको कोई फेदर मिलती है या फिर एंजल नंबर दिखते हैं या फिर कोई कोट मिलती है या फिर कोई सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रहें कि आप डिवाइन एनर्जीज को थैंकफुल एक्सप्रेस करें, थैंक यू एक्सप्रेस करें, ग्रेटफुल रहें, बिकॉज आपको ये संदेश हमेशा डिवाइन भेजते हैं। जहाँ आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज हैं, आप अकेले नहीं हो। ओके मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप ऐसे एक मनोस्थिति में हो जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे हो, आपका कोई नहीं है, सबने आपका हाथ छोड़ दिया, सबने आपका साथ छोड़ दिया और आपको कोई समझ ही नहीं रहा। पर ईश्वर कह रहे हैं ये जो सेपरेशन, ये जो लोनलीनेस, ये जो अलोन पीरियड मिला है, ये जो आइसोलेशन पीरियड मिला है, ये आपके लिए एक डिवाइन गिफ्ट है। वर्क ऑन योर सेल्फ, नो योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे काम करो और अपने असलियत को पहचानो, अपने पावर को पहचानो कि यू आर द चोजन वन। ये लिटरली वेरी स्पेसिफिक मैसेज है, वेरी पर्टिकुलर मैसेज है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, पिछले दोनों पाइल में मैसेजेस नहीं आए। अगर आप बिल्कुल अकेले फील कर रहे हो, आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, लोगों ने आपसे अपने से दूरी बना लिया है, तो आप इस जो सेपरेशन पीरियड है, जो आइसोलेशन पीरियड है, इसे अपने बेहतरी के लिए काम करें। इनर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड मेडिटेशन या राइट मेडिटेशन की जब बात आएगी तो इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, अपने ना बेली बटन पे फोकस करो, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करो या फिर अपने हार्ट चक्रा ओपन हो रही है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके ये पूछा, दी मेरे बाकी के सारे चक्रा बढ़िया तरीके से स्पिन हो रहे हैं पर मेरे रूट चक्रा काम नहीं कर रहा। बच्चे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे हर एक चक्रा को स्पिन करते हुए देखने के लिए आपको एक्सरे स्कैनिंग नहीं कर रहे हो। हाँ महसूस होता है चक्रा एक्टिव है, पर अगर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो बाकी सारे चक्रा भी डिसबैलेंस ही होंगे, क्योंकि रूट चक्रा मूलाधार चक्रा है। जहाँ मूलाधार चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो आपके बाकी सारे चक्रा कैसे नॉर्मल हो सकते हैं। तो आपको कंप्लीटली अपने आप को हील करने की ज़रूरत होती है और बहुत इजी को तरीके से गो विद द फ्लो मेंटालिटी पे अपने आप पे काम करो, मंत्रा जाप करो, नाम जाप करो, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं आप। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस मिलते हैं। डोंट फोर्स एनीथिंग, डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन इन अ सर्टेन वे। ऐसे ही होना है, अभी होना है, ये होना है, वो होना है। डोंट बी अ डिक्टेटर। यूनिवर्स को पता है क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हो, बेहतर बातें कर सकते हो, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, गो अहेड। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते हो तो स्टॉप बीइंग वेरी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक। एटलीस्ट आप अपने आप को शांत रखो, कंटेम्पलेट करो, मेडिटेट करो। क्या नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है उसके बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स में विश्वास रखो, अपने फोकस बनाए रखो, अपने मंजिल की तरफ काम करो। क्या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है उस बारे में सोचो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हो। आपके लिए मेडिटेशन की टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। अपने आप को हील करके, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करके अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानो और आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल होना इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ये प्रूफ देना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, आप समझो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। एक ऐसे पार्ट आता है जब स्पिरिचुअलिटी पे होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है और आप इस लोक माया से दूर होते हो और आपको जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ ड्रामा लगने लगता है। तब आप अपने आप को एक अलग बीइंग के रूप में देखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने जाके ये बोलो कि मैं डिवाइन बीइंग हूँ, आप लोग सब धोखेबाज हो, आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग वो कर रहे हो, आप लोग सब बेवकूफ़ हो। नहीं, आप अपने आप को हील करो, अपने आप को हायर पर्सपेक्टिव में रखो। जो लोग अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं उन्हें जीने दो, है ना। तो ऐसे रहना है, किसी पे भी कुछ भी फोर्स नहीं करना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हर किसी में वही आत्मा है जो आपके अंदर है,
हर किसी का वही डिवाइन सुप्रीम पावर ही उनके प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो आपके कर रहे हैं। आपके लिए अलग सांस, किसी और के लिए अलग सांस नहीं हो रही है। आप ऑक्सीजन और कोई हाइड्रोजन नहीं इनहेल कर रहा है। ओके, तो इक्वालिटी यहाँ पे काम कर रही है। यूनिवर्स सबके लिए बराबर काम कर रहा है और सबके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपके साथ यूनिवर्स गलत किया है, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता था वाले कोसना बंद करो। यूनिवर्स से लड़ना बंद करो और उसके अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो। यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज होते हैं। आप अपनी एनर्जी को बहुत लो लेवल पे रखे हो, तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करो, अपनी एनर्जीज को हाई करने की तरफ काम करो और बेहतरी की ओर बढ़ने की कोशिश करो। गॉड इज विथ यू, गॉड इज गाइडिंग यू, रिवॉर्ड्स विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। लुक, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था इन कार्ड्स उसे कंफर्म कर रहे हैं। आप अपने आप में इतने पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हो, इतने नेगेटिव बोल रहे हो, अपने बिल्कुल फेथ नहीं है, बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं वो आपके साथ हैं। आप चाहो या ना चाहो, आप उन्हें अलाउ करो या ना करो, वो आपके साथ हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। पर अगर आप इस सिचुएशन को बैलेंस करके चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत परेशान हो, बहुत नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जजमेंट का टाइम है, जजमेंट होकर रहेगी। जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव टेक्निक्स, मंत्रा जाप, नाम जाप करें, आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। अपने अलाइनमेंट में, जब यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आओगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मिरेकल्स खुद ब खुद होंगे और यूनिवर्स आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर आप अपने ये जो आइसोलेशन पीरियड है, जो हर्मिट पीरियड है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर आना ही नहीं चाहते, इस टावर मोमेंट को, इस एंडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन योर लाइफ सो दैट यू कैन मेंड योर सेल्फ, राइट। अगर आप अभी जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उसे अपनाओगे ही नहीं, तो उसे सुधारोगे कैसे। किसी भी गलती को सुधारने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपने गलती किया है। जब तक आप ये मानोगे ही नहीं कि आपसे गलती हुई है या फिर गलती हो सकता है किसी से भी, तो आप कैसे उसे माफ़ करोगे या कैसे उसे ठीक भी कर पाओगे। Isn't it? Emotions are running very high. Your personal issues reach resolution. Don't let your past hold you back. मैंने कहा, फिर वही कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। इस पाइल बहुत ज़्यादा टफेस्ट पाइल है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मैं आपको ये बताऊंगी, अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, आप बाकी के किसी भी पाइल को जाकर देख सकते हैं और उस पाइल के मैसेजेस से रेजोनेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपके एनर्जीज मैच हो रहे हैं तो गो हेड। Okay, the answers you need are coming. Emotions are running really high. Conclusions are within reach. Surrender to the divine. Second time आपके लिए सेम कार्ड आया है। Okay, just surrender. Hope for the best. आपके लाइफ में बेस्ट पॉसिबल चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को ला रहे हैं और सब कुछ सही होने वाला है। आप अपने आप को ना एक ऐसे समझो, आप एक ऐसे गड़ा हो, एक ऐसे पतीला हो जिसमें आप बार बार कुछ बातों से भरे जा रहे हो, है ना। नाउ इट इज़ ओवरफ्लोइंग, इट इज़ सो ओवरफ्लोइंग विद द नेगेटिविटी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आप बार बार वही पास्ट पे जा रहे हो, उसी पास्ट मेमोरीज को रीलिव कर रहे हो। जो ऑलरेडी हो चुका है उसे बार बार दोहरा रहे हो, बार बार याद कर रहे हो, बार बार उसी पोजीशन में रह के वही सारे एनर्जीज, वही सारे नेगेटिव थॉट्स, वही सारे पेन्स, वही सारे ऊंट, वही सारे हर्ट को आप दोबारा जी रहे हो, जिसके चलते अपने लाइफ में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस माई डियर चाइल्ड। आपको इस जो नेगेटिविटी, इस जो दर्द, इस जो तकलीफ, इस जो टॉक्सिक इमोशन है ना, इसे लेट गो करना पड़ेगा। वॉट एवर सिचुएशन यू आर आस्किंग अबाउट नाउ, क्या आप कोई रिलेशनशिप में ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, या आपने अपने पार्टनर किसी ने चीट किया, या फिर आपके लाइफ में पास्ट लाइफ में कोई किसी अपनों ने मतलब इस दुनिया छोड़ दी, शरीर छोड़ दिया, या आपने कोई जॉब लॉस हुआ, या फिर आपने कोई एक्सीडेंट को फेस किया, या फिर आपने ऐसे कोई भी मेमोरी आपके पास्ट में हुआ है जो स्टक है और जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आपकी जो टू बी हॉनेस्ट वेरी टॉक्सिक इमोशंस अभी हैं और आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे। यू हैव टू रिलीज इट, you have to opt for a healing. Trust me when I say this. आप किसी से भी
जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, कोई ट्रस्ट वर्दी हीलर को देखो और उनसे अपनी इस सिचुएशन, इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की हीलिंग करो। ओके, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ जनरल मैसेज, एंड अगर आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं, जस्ट स्टॉप देन एंड देयर। अभी इस सिचुएशन पे यहीं पे आप ये रीडिंग छोड़ो और दूसरे पाइल सेलेक्ट करो, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 स्पेसिफिक। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ हार दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाना चाहते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रक हो, आप परेशान हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपकी लाइफ कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस लग रही है और आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हर तरफ से दिख रहे हैं, 360 डिग्री घूम के देख लो, हर तरफ कुछ ना कुछ दुविधा, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत मैनिफेस्ट हो रही है और आप समझ नहीं आ रहा है कि आप नया क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, तो यू डेफिनेटली नीड अ हीलिंग, you definitely need a karma healing, ancestral healing, bloodline healing, anything, any curse or something which you need to heal, you need to let it go. Okay, पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है, डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन प्रोटेक्शन है और माँ ब्लू तारा, ब्लू तारा माँ का अगर स्टोरी की बात करें तो माँ ब्लू तारा वो हैं जिन्होंने साक्षात शिवजी ने जब समंतर मंथन के दौरान जब वो जो आलाहल का विष, कालकोट का जब विष आया था, तो वो विष को जब शिवजी ने पी लिया था, तो शिवजी को बचाने के लिए या फिर शिवजी को उस जो क्या कहते हैं, उस आलाहल के विष के जो इफेक्ट उन पे बहुत भारी पड़ी थी, खुद देवों के देव महादेव पे, तो वो उस जलन और उस टॉक्सिक वो टॉक्सिसिटी को मैनेज नहीं कर पाए, उनके पूरी बदन जलने लगी, उनके पूरे बदन पे वो टॉक्सिसिटी बदलने लगी, बढ़ने लगी, नील वर्ण के वो हो गए थे। तब माँ आद्या शक्ति अपने आप को तारा माँ के रूप में लेकर आती हैं और तारा माँ के रूप में आकर शिवजी को बटुक भैरव के रूप में, एक बाल शिव के रूप में उन्हें लेकर अपना स्तनपान कराती हैं और स्तनपान कराने की वजह से शिवजी के जो बॉडी में विष थे वो पूरे के पूरे आद्या शक्ति, आदि पराशक्ति के बदन में ट्रांसफ़र होता है वो विष, जिसके चलते माँ पूरे तरीके से नीलवर्णी हो जाती है, जिसे हम ब्लू तारा के रूप में जानते हैं। ओके, और ब्लू तारा वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने टॉक्सिसिटी, जो भी नेगेटिविटी, जो कुछ भी है उससे बाहर निकालने के लिए किसी भी एक्सट्रीम में जाती है। वो बहुत ही फियर्स एनर्जी है। ओके, तो शिवजी को ही जब किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी तब जो रूप में माँ मैनिफेस्ट हुई थी एज अ मदर ऑफ शिवा, दैट इज़ माँ ब्लू तारा, जो आपकी इस आइसोलेशन, इस नेगेटिविटी पे आपके लिए मैनिफेस्ट हुई हैं। और माँ का आना ही एक इतना इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके लाइफ में जो टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक नेगेटिविटी चल रही है वो अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। ओके, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है, पर आप कंसिडर करें अपने आप को खुद से हील करने की, मेडिटेट करने की। और अगर आप सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो गो फॉर अ प्रोफेशनल हीलिंग, अपने आप को हील करो। पर हाँ, प्लीज़ ट्रस्ट वर्दी पीपल से करवाना। ओके, मैं नहीं कहती मुझसे करवाना, मैं कहती किसी से भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे करवाना, बिकॉज यू नीड योर लाइफ टू बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग, नॉट अ कर्स। आप अभी अपने लाइफ को एक कर्स की तरह जी रहे हो जो आप डिजर्व नहीं करते। ओके, सो वेरी 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 यूनिक एंड वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, हील करें, होपोनोपोनो कीजिए, शैडो वर्क, इनर वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई डियर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर सोल, टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, टेक केयर ऑफ योर वाइब, टेक केयर ऑफ योर ऑरा। ओके, आई एम पम्बलिंग, आई कुड नॉट डिलीवर द करेक्ट मैसेजेस। मैं इतना ज़्यादा पम्बल नहीं करती नॉर्मली। ओके, बहुत हेवी एनर्जी है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, एवरीथिंग विल चेंज, चेंज इज कॉन्स्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल। So change is coming, accept the change, be open and receptive for all the miracles that are coming your way.
ओके, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैं मिलती हूँ आपको और एक सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और जो भी डिवाइन गाइडेंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे फॉलो कीजिएगा। आप वाटर टेक्निक कर सकते हो, एक गिलास पानी ले, उसमें होपोनो मंत्र चैंट करके आप पी सकते हो, जो उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।